सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कई बार ऐसी बात सुबह सुबह करा देते हैं कि सुनने में लगती है अद्भुत खूबसूरत बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत के बारे में बात। दर्शन यहाँ से करिए, मंदिर के दर्शन करिए सुबह सुबह। कई लोग हमसे मंदिर नहीं पहुँच पाते हैं तो कम से कम दर्शन करने से कुछ तो सौभाग्य मिलता है। कहते हैं कुछ तो पुण्यों की अर्चना होती है, पापों का विसर्जन होता है। हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, हमारे दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास के उत्तर भारत में नहीं, हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर संभवतः एकमात्र मंदिर ऐसा है जिनालय, जहाँ पर एक नहीं दो मूल वेदी हैं। गजब की बात है। वेदियाँ तो कई होती है मंदिरों में, कहीं 7 होती हैं, कहीं 9 10 वेदियाँ देखी हैं, और कहीं 24 ही वेदियाँ देखी हैं, कहीं 72 वेदी देखी हैं। ऐसे मंदिर हैं, पर मूल वेदी एक ही 2 हो जाए, कभी आपने सुना है कहीं? याद तो नहीं पड़ता, देखा तो नहीं पड़ता। पर आज आपको इसी मंदिर में दिखाते हैं कि यहाँ पर एक नहीं 2 मूल वेदी हैं। और गजब की बात है, जो मूल वेदी में तीर्थंकर हैं और उनके एक साथ जन्म और तप कल्याण आते हैं। और गजब की बात यह है कि उनमें से एक हमारे ऐसे हैं कार्यकाल जिनका बहुत छोटा है पर सबसे लोकप्रिय आज हो जाते हैं। खास बात और है कि उसके अंदर उन दोनों के जन्म जो हैं छोटे कार्यकाल वाले, उनका 29वां जन्म तप कल्याण पूरा देश मनाएगा इस नए साल के पहले संडे को। समझ गए आप? पौष कृष्ण एकादशी को यहीं से शुरुआत होगी। 432 से लेकर 35 साल का इतिहास है इस दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर का, जो जिससे प्राचीर सामने ना हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं, राजध्वज फहराते हैं, उसी के सामने सबसे पहले नजर पड़ती है तो इसी लाल मंदिर पर पड़ती है। जैन समाज की सबसे ऐतिहासिक धरोहर है दिल्ली के अंदर, जिसकी पहचान दूर दूर तक होती है। चांदनी चौक की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से सारे के सारे धर्म आयतन बनते हैं। पर हाँ, आज इसी की बात, इसी के अंदर समझ गए 2 मूल वेदी हैं यहाँ पर। पहले तो है पारस प्रभु की, जो पहले टेंट में थी, फिर बाद में अलग रखी गई, फिर उसको रखे। यह प्रतिमा गजब की प्रतिमा है। कहते हैं यहाँ कई जन्म सुनने के लिए ये पालम गांव से वहाँ से लाकर यहाँ रखी थी। और फिर इसमें इतना अतिशय होता है कि जो एक बार जुड़ता है, इस क्षेत्र के तो बहुत कम लोग हैं, सारे दूर दूर से लोग इस प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। और पहली बार इसका महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा 7 जनवरी को, जब 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का जन्म और तप कल्याण आएगा। दूसरी मूल वेदी और है निमावर। अब क्या मूल वेदी है? वो है चंदा प्रभु की। दोनों का एक साथ पौष कृष्ण एकादशी को आता है जन्म तप कल्याण। एक ही दिन आता है जिस दिन 4 कल्याणक, जन्म और तप 2 कल्याणक होते हैं पूरे साल में। ऐसा अनोखा दिन, और वह भी आ रहा है इस बार नए साल के पहले संडे को। ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी नोट कर लीजिएगा, बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आएंगे बड़े बड़े इनाम भी पाएंगे। यानी खाली हाथ आएंगे, झोली भर कर ले जाएंगे। और कहते हैं जिसका नसीब चमकता है, जिसका सौभाग्य दमकता है, वह कुछ ना कुछ लेकर गुरु के चरणों से, भगवान के चरणों से लेकर ही जाता है। और यहाँ तो हकीकत में कुछ वस्तु पदार्थ लेकर जाएंगे, चाहे एक्टिवा लेकर जाए, कुछ और लेकर जाए। पर हाँ, हमने 2 मूल वेदी का राज किया है, यह सुनते हैं वहीं पर विराजमान आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज से, जिनके सानिध्य में यह 29वां महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम होने वाला है। सुनिए जरा आचार्य श्री से। सबसे पहले श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में पालम गांव से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा आई थी, जो नीचे एक टेंट में विराजमान की गई। बाद में जैनी भाई इकट्ठे हुए, फिर एक कमरे का निर्माण हुआ, प्रतिमा कमरे में गई, और जब मंदिर का भव्य निर्माण करने लगे तो वही कमरा चलकर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। अकेले मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान थे, एक ही वेदी थी, सभी लोग वहाँ दर्शन करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के अंदर जैनियों की संख्या बढ़ने लगी, मंदिरों की संख्या भी बढ़ती गई, मंदिर विस्तार को प्राप्त होते गए। और उसी विस्तार के संदर्भ में श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी का भी जब विस्तार हुआ तो पीछे एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण हुआ, जिसमें अनेक वेदियों का निर्माण किया गया। और जब बड़ा हॉल बन गया तो हॉल के बीचों बीच मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान को भी विराजमान किया गया। ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि हमारे दोनों मूलनायक भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एक दिन ही पड़ता है, और इस बार वो दिन 7 जनवरी को पड़ रहा है। तो दोनों मूलनायक भगवान, मेरी ख्याल से शायद दिल्ली के यानी हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मंदिर है
जिस मंदिर के अंदर दो मूल नायक भगवान हैं, एक पार्श्वनाथ एक चंदा प्रभु, और दोनों ही मूल नायक भगवान का जन कल्याणक और तप कल्याणक एक दिन बनता है। तो हम सभी बड़े उत्साह के साथ 7 जनवरी को बहुत भव्य रूप से ये जन कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं।